Hello everyone, welcome to EduTap. This is SHAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. So we were reading about economic planning, जिसमें कि जो प्लानिंग कमीशन है उसके द्वारा दिए गए 5 year plans के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. In part 1, we have already discussed the first 6 5 year plans that was given by the planning commission. In today's class, we are going to discuss the rest of the plans. Before we move ahead, let me tell you, if you're preparing for November 2025 exams, then previous year के जो questions हैं उनको अच्छे से analyze करना is going to make your journey very easy. क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितनी डेप्थ में स्टडी करनी है, कौन से टॉपिक से स्टडी करनी है एंड किस फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं. ओवरऑल एक स्ट्रक्चर आपकी प्रेपरेशन को मिल जाएगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इसके लिए आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाए. वी हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इस डॉक्यूमेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एक लिस्ट जो है हर मॉड्यूल की मिल जाएगी. सो यू कैन चेक आउट द होल डॉक्यूमेंट एंड I hope it will help you a lot in your preparation. So now let's get started with the 7th 5 year plan जो कि आया 1985 में एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज फूड ग्रेन की प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ सफिशिएंसी. अब ऐसे पिछले जो प्लान्स हमने पढ़े उनमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर मोटिव्स या ऑब्जेक्टिव्स ही थे, है ना. क्योंकि फूड ग्रेन्स एग्रीकल्चर डोमिनेंट हमारी इकोनॉमी रही है. साथ ही साथ सेल्फ सफिशिएंट हमें हमेशा से ही होना था. तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स हम लेकर आते रहे हैं और बहुत सारे जो 5 year प्लान्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स में हमेशा ही सेल्फ सफिशिएंसी, एम्प्लॉयमेंट, फूड ग्रेन, है ना, एग्रीकल्चर को बूस्ट देना, ये सब रहा ही है. बाकी स्पेसिफिक जितना हो सके आप याद कर सकते हैं. फूड ग्रेन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ सफिशिएंसी. देन इसके लिए लेकर आए हम जवाहर रोजगार योजना 1989 एंड द टारगेट ग्रोथ फॉर दिस 5 year प्लान वॉज 5% और हमने अचीव किया एक्चुअली 6%. तो ये एक अच्छी बात है. लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंडीशन है ना वो थोड़ी सी बुरी हो गई, वर्सन हो गई. कैसे हो गई? क्योंकि हमारी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई फॉरेन कैपिटल पर. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जब भी हम करते हैं, जब हम एक्सपोर्ट्स करते हैं यानी कि अपने घर पे यहाँ पे इंडिया में सामान बनाकर हम बाहरी देशों में बेचते हैं, वी गेट फॉरेन कैपिटल इन रिटर्न, है ना, एज अ पेमेंट. सिमिलरली जब हम इंपोर्ट कराते हैं तो हमें इंडियन रुपी जो है उसको कन्वर्ट करना होता है फॉरेन करेंसी में. बेसिकली हमारे फॉरेन रिजर्व जो है वो नीचे नीचे जाते हैं व्हेन वी हैव टू पे इन फॉरेन करेंसी. ठीक है जी. तो कहने की बात यह है जब इस तरह से फॉरेन करेंसी की पेमेंट्स एंड इनकम में एक डिफरेंस आए और पेमेंट्स की तादाद ज़्यादा हो जाए और इनकम उतनी हमारे पास होना, हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स उतने ना पड़े हों, दैट इज़ व्हेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अराइजेस. और इस साल में 85 टू 90s का जो पीरियड है इसमें हमें बहुत दिक्कत आई बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर. बट साथ के साथ हमने इसको काउंटर करने की कोशिश करी अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर कर. यहाँ पर फिर दो प्लान्स लेकर आए हम क्योंकि हमारी जो ट्विन डेफिसिट की कंडीशन है वो आ गई थी. ट्विन डेफिसिट मतलब एक तो ये जो बीओपी वाला डेफिसिट है जो अभी हमने देखा, करंट अकाउंट डेफिसिट, और साथ में गवर्नमेंट के भी जो खाते हैं ना वो उसमें भी पैसा बहुत कम रह गया. गवर्नमेंट की भी इनकम इतनी नहीं थी लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा होने लग गए, तो फिजिकल डेफिसिट वाली सिचुएशन भी आ गई. तो ये ट्विन डेफिसिट का सामना हम कर रहे थे जिसकी वजह से फॉरेन रिजर्व्स हमारे बहुत कम हो गए थे एंड वी हैड टू गो टू आईएमएफ. हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा मदद मांगने के लिए और उन्होंने हमारी मदद करी. लेकिन उन्होंने साथ के साथ कहा कि भाई आपको ये एलपीजी पॉलिसीज जो हैं ये इंक्लूड करनी पड़ेंगी अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग में. एलपीजी क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन मतलब लाइसेंसिंग को कम करना, बिजनेस करने का जो तरीका है उसको आसान बनाना. प्राइवेटाइजेशन इज प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को एनहांस करना एंड ग्लोबलाइजेशन मतलब फॉरेन ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड को और ज़्यादा फैसिलिटेट करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बढ़ाना. तो इन सब चीज़ों को एक कहते हैं ना एक सेटअप इनके लिए प्रिपेयर करने के लिए हमने 2 ब्रेक्स ली, 2 साल की प्लान हॉलीडेज. ठीक है जी. प्लान हॉलीडेज मैं आपको बता चुकी हूँ. तो यहाँ पर हमने प्लान हॉलीडेज भी ली. एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना,
एंड सोशल रिफॉर्म लेके आना, ये एक मोटो था इन प्लान हॉलीडेज का, और साथ में ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देना। फिर आया जी 8th 5 year प्लान, जिसमें कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमने और ज़्यादा इम्प्रूव किया। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स इस टाइम पर बढ़े, एलपीजी जो है वो इम्प्लीमेंट हो गई। जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं, हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसको हमने पहली बार एग्जामिन किया 8th 5 year प्लान में। मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज मतलब एम्प्लॉयमेंट ओवरऑल कंट्री में कैसे बढ़ेगी, जीडीपी कैसे ऊपर जाएगा, पर कैपिटा इनकम लोगों की इंक्रीज कैसे करी जा सकती है। इन सब चीज़ों के लिए हमने जो पॉलिसी स्ट्रैटेजीज बनाई थी उनको एग्जामिन किया हमने, पहली बार देखा कि वो काम कर भी रही हैं कि नहीं कर रही हैं। टारगेट ग्रोथ थी हमारी 5.6%, बट एक्चुअली वी वर एबल टू अचीव 6.7%। इस दौरान हमें रिडक्शन इन ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट्स भी देखने को मिले, यानी कि जो ऑलरेडी डेफिसिट कम था उसमें रिडक्शन मिली, यानी कि हमने बेटर करी अपनी सिचुएशन। ठीक है जी। अनसस्टेनेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, लेकिन जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन था वो अभी भी अनसस्टेनेबल था। 9th 5 year प्लान में हमने एक एजेंडा रखा कि भाई हर सिटीजन को एटलीस्ट ये 7 बेसिक मिनिमम सर्विसेज मिलनी चाहिए। ये हमारा इस टाइम का ऑब्जेक्टिव था। क्या है ये 7 बेसिक मिनिमम सर्विसेज? एक तो साफ पीने का पानी, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज जो है सबको, हर सिटीजन के पास होनी चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए, यूनिवर्सलाइजेशन होनी चाहिए उसकी। पब्लिक हाउसिंग जो है सबके पास होनी चाहिए, उसकी असिस्टेंस। न्यूट्रिशनल सपोर्ट, कनेक्टिविटी यानी कि एक से दूसरी जगह जाना, एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? ये जो डिफरेंट पब्लिक सर्विसेज हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, है ना। तो बी इट हेल्थ केयर, बी इट एजुकेशन, बी इट एनी अदर सर्विस, तो उसमें बेसिकली उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में थोड़ी सी स्ट्रीमलाइनिंग हो। तो ये हमने एजेंडा रखा, ऑब्जेक्टिव रखा अपने 9th 5 year प्लान का। बट इसके साथ ही यहाँ पर एक क्राइसिस देखने को मिली हमें, साउथ ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ा। और फिर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई। टारगेट था 7.1, बट वी कुड अचीव जस्ट 6.8। ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी, ये हमारा मोटो था इस टाइम का। बट यहाँ पर आते आते ड्यू टू ये जो एशियन क्राइसिस है और भी एक दो चीज़ें हुई जिसकी वजह से वर्सनिंग ऑफ बैलेंस पेमेंट हो गई फिर से। थोड़ा सा जो डेफिसिट हमने कम किया था अब वो फिर से बढ़ने लग गया। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की हमने कोशिश यहाँ पर करी। 10th 5 year प्लान में डबल हो गई पर कैपिटा इनकम पिछले 10 साल में से। फर्स्ट टाइम हमने मॉनिटरेबल टारगेट्स खुद को दिए, ऐसे टारगेट्स जिनको हम टाइम टू टाइम मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई हम टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चीज़ें अचीव कर पा भी रहे हैं या नहीं। जो फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट था, जो मेन फोकस एरिया था, वो थी गवर्नेंस, यानी कि लीडरशिप। कंट्री की लीडरशिप जो है उसको बेहतर करना हमारा एक और मोटिव था इस प्लान का। एंड जो प्राइम सेक्टर थे जिन पे हमने फोकस किया, दैट वाज एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन। यहाँ पर पावर्टी रेट्स जो हैं वो रिड्यूस हुए 5% से, एंड जेंडर इनक्वालिटीज, जो मेन एंड वुमेन का जो डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज, सोशल स्टेटस एंड एवरीथिंग, उसमें भी हमने बेहतर थोड़ा सा इक्वालिटी वाली पोजीशन जो है वो अचीव करी। टारगेट ग्रोथ थी 7.7 एंड वी कुड अचीव 8.1। 11th 5 year प्लान में क्विकर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो देखने को मिली। कंडीशंस फॉर स्ट्रॉन्गर रूपी, कॉस्टलियर फूड ग्रेन्स एंड ऑयल प्राइसेस। ठीक है, तो रूपी की कंडीशन जो है वो स्ट्रांग हुई, लेकिन फूड प्राइसेस एंड ऑयल प्राइसेस जो है वो महंगे हुए। टारगेट ग्रोथ थी 10%, एक्चुअल ग्रोथ रही 7.5%। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है? जब हम हर सेक्टर को साथ में लेकर, हर जेंडर को साथ में लेकर, हर सोशल स्टेटस के इंसान को साथ में लेकर चलते हैं, कोई भी पीछे ना छूट जाए, कोई भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, है ना, कोई भी अनअटेंडेड सेक्टर पीछे ना छूट जाए, तो सबको साथ लेकर ग्रोथ करनी है। तो ये 11th 5 year प्लान का मोटिव था, ऑब्जेक्टिव था। देन वी हैड 12th 5 year प्लान, जिसमें कि फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो हमने फोकस करी। सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब ऐसी ग्रोथ जिसमें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रही है, प्रॉफिट्स तो आ रहे हैं बिजनेसेस के, बट एट द सेम टाइम आप ऐसे अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो कि वो सिर्फ आपको ही नहीं, आपके आने वाली जनरेशन्स को भी मदद करें। ठीक है जी। तो व्हेन आई से सस्टेनेबल ग्रोथ इन अ कंट्री, इसका मतलब है कि प्रॉफिट्स तो हो ही रहे हैं जो फर्म्स हैं, बिजनेसेस हैं उनको, बट एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट हार्म नहीं हो रहा, नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट नहीं हो रहे। ठीक है जी। तो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हम कुछ अच्छा छोड़ के जा रहे हैं पीछे, दैट इज सस्टेनेबल ग्रोथ। तो
ये जो है टारगेट था हमारे 12th 5 ईयर प्लान का, अलोंग विद इंक्लूसिव ग्रोथ। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली, मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रोथ देखने को मिली। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कंसल्टेशन थी ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड टारगेट ग्रोथ जो है वो 8% थी, बट वी कुड अचीव जस्ट 6.7%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर दो कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ बीएमएस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा बीएमएस का पार्ट नहीं है, ये आपको मुझे बताना है। एंड नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब, देन लेट मी टेल यू वी हैव अ फ्यू कोर्सेज फॉर यू जो कि आप edutap.in पर जाकर देख सकते हो। और करना क्या है, आपने आपने जैब कोर्सेज में जाना है, और वहाँ पर आपके पास ऑल कोर्सेज आ जाएंगे, कॉम्बो एंड सिंगल। और यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज जो है वो एक्सेस कर सकते हो। किसी भी कोर्स के बारे में आपको पता करना है तो ब्रोशर डाउनलोड करके डिटेल्स पढ़ सकते हो। एंड दीज आर द कोर्सेज दैट वी हैव फॉर यू, जैसे कि लाइव क्रैश कोर्स। एंड इसमें आपको लाइव क्लासेस बहुत लिमिटेड टाइम में हम सारी सिलेबस आपका कवर कराएंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, एंड मॉक टेस्ट वगैरह इसमें होंगे। एंड अगर आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट टारगेट करना है वो भी आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर। एंड हर कंपोनेंट को डिटेल में आपने स्टडी करना है तो वी हैव अ मास्टर कोर्स फॉर यू एज वेल। ठीक है, तो इसमें आपको छोटी 10 से 15 मिनट की वीडियोस भी मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड रहेंगी, आप अपनी कन्वीनियंस पे देख सकते हो। तो आप अपने हिसाब से यू कैन चूज द कोर्स। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट वी हैव अ 3 डे ऑफर फॉर यू, जिसमें कि आप अगस्त 80 कूपन कोड का इस्तेमाल कर कर इनमें से किसी भी कोर्स पर 80% तक का डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हो। बट यू हैव टू बी वेरी क्विक इन द डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये सिर्फ 3 दिन के लिए वैलिड है, एंड टुडे इज द लास्ट डे फॉर इट। ठीक है जी, सो 29 to 31 अगस्त के लिए ऑफर था, एंड टुडे इज द लास्ट डे, सो चूज वाइसली। So now, in case you have any more queries on this, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you and have a nice day.